दोस्तों हमारी आज की मूवी इतनी ज्यादा रस भरी है कि आप इतना रस पी नहीं पाओगे कि इतनी ज्यादा रस भरी कैसे हो सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आज की मूवी एक सिंगल मदर के बारे में है, मतलब जिसका एक हस्बैंड और एक बच्चा भी होता है और एक खुशहाल परिवार होता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी क्यों औरतें बाहर जाकर चक्कर चलाती हैं और गोदाम खुलवाती हैं। सो आइए देखते हैं इस मूवी को, जो बहुत ज्यादा दिलचस्प है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी आज की स्टोरी हमारे देश और सोसाइटी के हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मूवी की स्टार्टिंग में हम डिलन नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी को देखते हैं और यही लेडी हमारी मूवी की लीड एक्टर है, जो अभी किसी से फोन पे बात कर रही है और बोल रही है कि जानू तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते, मुझे तुम्हारी इतनी याद आती है। तभी वहाँ डिलन का बेटा टाइलर आ जाता है और अब हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ डिलन अपने हस्बैंड रॉबर्ट से बात कर रही है। फिर रात को डिलन के पास एक कॉल आता है जहाँ कोई लड़की रॉबर्ट के बारे में पूछ रही थी, यानी डिलन के हस्बैंड के बारे में। पर वो लेडी आधी बात करके ही फोन काट देती है, इसलिए डिलन उस नंबर पे दोबारा से कॉल करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस लेडी का फोन एक बारटेंडर पिक करता है, जो उस लड़की का नाम नताशा बताता है। जिसके बाद नताशा बोलती है, हाँ भाई झंडू ज्यादा होशियार मत बन, चुपचाप मेरा फोन नीचे धर दे, समझ गया। और डर के मारे वो फोन रख देता है। जिसके बाद डिलन अपने हस्बैंड रॉबर्ट को कॉल करती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड नताशा का कॉल आया था। अब ये सुन के रॉबर्ट की रॉबरी पिछवाड़े में घुस जाती है और वो बोलता है, जान मैं घर आ रहा हूँ। पर घर आके वो डिलन से बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ डुपचुक करने में थोड़ा इंटरेस्ट ज्यादा दिखाती तो शायद मुझे बाहर मुंह मारने की जरूरत नहीं पड़ती। पर डिलन अपनी इस गलती को मानती है और इसलिए वो रॉबर्ट को छोड़ के जाने के बजाय उसे माफ कर देती है। जिसके बाद हम डिलन को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ वो अपनी फ्रेंड को बताती है कि मेरे हिप्स यानी मेरी दुकान में पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उसकी सहेली बोलती है, ए पगले ये तो छोटी सी दिक्कत है, इसके लिए टेंशन क्यों ले रही, किसी से बजवा और सही हो जाएगी। और जान दिक्कत तो बात सुन, मैं तुझे एक ग्रैम डॉक्टर का नंबर देती हूँ, उस पे जा, काफी अच्छा डॉक्टर है, वो तेरे को सही कर देगा। जिसके बाद हम डिलन को डॉक्टर ग्रैम के क्लिनिक पे देखते हैं, जहाँ ग्रैम डिलन का चेकअप करने के बाद बोलता है, डोंट वरी आपको कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्रैम बहुत बड़ा एमसी बंदा होता है, वो डिलन की इमोशनल लाइफ के बारे में जानता है, उसे खोदता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डिलन को ग्रैम के साथ ही देखते हैं, जहाँ इस बार वो ग्रैम को बता रही है कि मेरे हस्बैंड रॉबर्ट का मेरे होते हुए बाहर किसी औरत के साथ अफेयर चल रहा है, क्योंकि वो मुझसे प्यार नहीं करता है। मैंने उससे प्यार ना करने की कोशिश जानी तो उसने मुझे बताया कि तुम्हारी छाती यानी मिल्की बार काफी छोटे हैं, इसलिए मुझे तुम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, और अगर तुम इन्हें बड़ा करवा लो यानी सर्जरी करवा लो तो शायद मैं तुम में इंटरेस्ट ले सकता हूँ। वहीं ग्रैम डिलन की कमजोरी पकड़ते हुए उसको इमोशनल दबाता है। वो बोलता है, डिलन प्यार का मतलब ये नहीं होता कि हर बंदे को बस फिजिकल नीड ही चाहिए होती है, प्यार का मतलब तो ये होता है कि हम एक दूसरे की केयर करें। अब डिलन को ग्रैम की ये बात काफी अच्छी लगती है और घर आके भी वो अक्सर ग्रैम के बारे में ही सोचा करती थी। फिर नेक्स्ट अपॉइंटमेंट में ग्रैम डिलन को बताता है कि तुम अब ठीक हो चुकी हो और अब तुम्हें शायद पेन भी नहीं होता हुआ है ना। लेकिन ग्रैम की हमें असली गर्मी तो अब दिखाई देती है, मतलब वो डिलन के साथ बात करते करते चुम्मा चाटी पे उतर आता और धीरे धीरे ये डुपचुक पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों लोग कई बार डुपचुक प्रोग्राम के लिए होटल्स वगैरह में भी मिलते हैं। फिर एक रात रॉबर्ट डिलन को बताता है कि मुझे एक अच्छे डॉक्टर के बारे में पता चला है जो तुम्हारी छाती की सर्जरी कर देगा, यानी दूध की दुकान को बड़ा कर देगा। पर डिलन हिम्मत करके रॉबर्ट से बोलती है, मुझे मेरे दूध की दुकान बड़ी नहीं करवानी, और तुम्हें पता है तुम खुद को एक समझदार आदमी कहते हो, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ और अब मुझे लगता है कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। अब ये सुनकर रॉबर्ट को बहुत गुस्सा आता है और वो डिलन को अपने रूम से बाहर निकाल देता है। फिर हम डिलन को उसकी फ्रेंड हेली के साथ देखते हैं, जहाँ डिलन हेली को बताती है कि मैंने डिवोर्स के बारे में रॉबर्ट को बता दिया है। तो हेली बोलती है, अब बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन बताएगा। तो डिलन बोलती है, मैं जल्दी मौका देख के बच्चों को भी इस बारे में बता दूंगी। फिर उसी रात डिलन मौका देख के अपने बच्चों के साथ बैठती है और उन्हें भी अपनी डिवोर्स के बारे में बताती है, जिसे सुनकर टाइलर गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन अमांडा अपनी मॉम डिलन के साथ होती है। फिर नेक्स्ट डिलन अपनी फ्रेंड सारा से मिलने जाती है और उसे भी अपनी डिवोर्स और नए बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है, यानी ग्रैम के बारे में बताती है। पर सारा ग्रैम को पहले से ही जानती थी और वो डिलन को उसकी सारी सच्चाई बताती। वो बताती है वो डॉक्टर ग्रैम एक नंबर का हरामी मक्कार गंदा आदमी है, वो लड़कियों की जिंदगी के साथ बस खेलता है और निकल जाता है। और तुम्हें पता है आज भी उसकी पहले से ही दो गर्लफ्रेंड है, इवन एक तो उसकी बेबी को बर्थ देने वाली है। और ये सुनते ही डिलन ग्रैम के पास जाती है और इस सब चीजों के बारे में पूछती है। तो ग्रैम बोलता है, बिल्लो रानी सॉरी मुझे माफ करना, मैं इन चीजों के बारे में तुम्हें बताने वाला ही था पर इससे पहले ही तुम्हें पता चल गया। तो डिलन समझ जाती कि उसकी फ्रेंड सारा सच बोल रही थी और वो ग्रैम से गुस्सा
गुस्सा होकर वहाँ से निकल जाती है। फिर एक दिन डेलन हेली और सारा के साथ एक मॉल में जाती है, जहाँ उसकी फ्रेंड डेलन को सजेस्ट करती है कि तुम किसी डेटिंग ऐप को यूज क्यों नहीं करती, शायद तुम्हारा वहाँ से भला हो सके। फिर क्या था, फटाफट से घर आते ही डेलन डेटिंग साइट पे अकाउंट बनाती है और जल्दी उसे 43 लोगों का रिस्पॉन्स मिलता है, जिससे डेलन काफी खुश हो जाती है। जिसके बाद डेलन उनमें से एक लड़के को चूज करके उसके साथ मिलने के लिए रेस्टोरेंट भी जाती है, पर वो चमनचू आता ही नहीं है, जिस वजह से डेलन घर आके दोबारा से उसी ऐप को खोलती है, जहाँ उसे इस बार एक मेल आया था जो एक पेलमपान बंदे का था, जिसमें लिखा था सुंदर और हरी भरी लड़कियां पसंद है, जो साथ ही खुद को चरम सुख की यातनाओं पर खड़ा उतार सके। और अगर आप भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहती हो तो मुझसे मिल सकती हो, साथ ही खुद को मेरे हवाले कर सकती हो। फिर अगले दिन डेलन पेलमपाल को कॉल करती है, पर हमें पेलमपाल की शक्ल नहीं दिखाई जाती। वो डेलन को बोलता है, मैं तुम्हें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग बना सकता हूँ, ताकि कोई भी आदमी तुम्हारी भावनाओं के साथ ना खेल सके, इवन उल्टा तुम उसके साथ खेल खाल के निकल सको। अब डेलन पेलमपाल की ये बातें सुन के उसकी काफी बड़ी फैन बन जाती है और वो इन सभी चीजों के बारे में हेली को बताती है। तो हेली समझ नहीं पाती कि असल में पेलमपाल चाहता क्या है, मतलब क्या करना चाहता है वो डेलन के साथ। फिर उसी रात डेलन अपने बच्चों को रॉबर्ट के साथ भेज के पेलमपाल को कॉल करती है। उधर से पेलमपाल बोलता है, डेलन तुम मुझे तुम्हारे फिगर के बारे में सबसे खास बात क्या है वो बताओ। तो डेलन पेलमपाल को अपने नीचे का पोर्शन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बताती है। जिसके बाद पेलमपाल डेलन को बोलता है, आओ तुम अपनी विंडो के पास आओ, और वहाँ आकर पेलमपाल डेलन को अपने सभी कपड़े उतारने को बोलता है। ये सुनकर डेलन पहले तो मना कर देती है, जिसपे पेलमपाल डेलन के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए बोलता है, बस यही चीज लड़की को नीचे गिराती है, तुम एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हो, तुम में हिम्मत है, तो तुम इस चीज को क्यों डर रही हो। और इतना सुनते ही डेलन अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद हम तिजोरी नाम के एक लड़के को डेलन के साथ डेट पे देखते हैं। असल में डेलन को ऐसा करने के लिए पेलमपाल ने ही कहा था, पर तभी वहाँ रॉबर्ट आ जाता है, जो डेलन को डेट पे देख के गुस्से से लाल होता है, लेकिन अब वो कर क्या सकता था, और वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन रॉबर्ट डेलन से बोलता है, क्या अब तुम घर पे लड़कों की लाइन लगाने वाली हो। तो डेलन बोलती है, अबे झंडू से शकल के सतमोले, तू अपना मुंह बंद रख, अब तू सिखाएगा मेरे को बच्चे कैसे पालने और उनके लिए मुझे क्या करना, कैसे बन के रहना है, जिससे खुद का एंटीना तो कभी संभाला नहीं गया, अब वो मुझे संभालने चला है। और इतना बोल के वो उसकी बोलती बंद कर देती है। फिर नेक्स्ट डे डेलन पेलमपाल से बात करते हुए उसे बोलती है कि जान प्लीज एक बार तुम अपनी फोटो तो भेजो। अब सीन शिफ्ट होकर हम डेलन को तिजोरी भाई के साथ एक वेस्ट क्लब में जाते हुए देखते हैं, जहाँ चारों तरफ लोग बाग गपागप कर रहे थे। दरअसल यहाँ भी डेलन पेलमपाल के कहने पर ही आई थी। वैसे यहाँ ये दोनों लोग काफी एंजॉय करते हैं। फिर डेलन घर आके अपना मेल बॉक्स चेक करती है, जहाँ इस बार उसे पेलमपाल की एक फोटो आई थी, जिसे देख के डेलन काफी खुश होती है। मतलब डेलन को भी पेलमपाल पसंद आ गया था और वो डिसाइड करती है कि वो डेफिनेटली पेलमपाल से मिलने के लिए जाएगी। और वो पेलमपाल के बारे में रॉबर्ट को भी बताती है, ताकि वो बच्चों को संभाल सके। लेकिन अब डेलन का पेलमपाल के साथ माइंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। मतलब वो उससे मिलना तो चाहती है, लेकिन किसी बिजनेस माइंड से, मतलब बिजनेस के पर्पज से। अब डेलन पेलमपाल के घर पे पहुंच जाती है और उसका घर काफी सुंदर, काफी आलीशान था, पर पेलमपाल उस समय घर पे नहीं था। जिसके बाद डेलन पेलमपाल को कॉल करती है, तो पेलमपाल बोलता है, डेलन मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लेके आ रहा हूँ। फिर घर आके पेलमपाल डेलन को वो ड्रेस देता है और बोलता है, ये लो मेरी जान, और इसे मेरे सामने ही चेंज करो। तो डेलन भी हिम्मत करते हुए वो ड्रेस उसके सामने ही चेंज कर देती है। जिसके बाद पेलमपाल डेलन को लेके एक शानदार रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए जाता है। पर यहाँ पेलमपाल डेलन को उसके पति के अगेंस्ट भड़काता है। वो बोलता है, रॉबर्ट तुम्हें कंट्रोल करता है अपनी इच्छाओं के हिसाब से, लेकिन मैं तुम्हें कंट्रोल करूंगा तुम्हारी इच्छा के हिसाब से। फिर थोड़ी देर बाद दोनों लोग घर वापस आ जाते हैं, जहाँ डेलन पेलमपाल को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, पर पेलमपाल सख्त लौंडा ना डेलन अब भी ना, और ये कहते हुए वो उसको अपने बेडरूम में ले जाता है, जहाँ ये दोनों लोग अपने शारीरिक चरम सुख को प्राप्त करते हैं, यानी फुल टू डुपचुक करते हैं। फिर सारा काम निपटने के बाद डेलन पेलमपाल से बिजनेस के बारे में कुछ बातें करती है, जिसके बाद डेलन खुद को काफी एंगेजिंग और एनर्जेटिक फील करती है और उसे लगता है कि मैंने बिजनेस के बारे में काफी चीजें सीख ली हैं। जिसके बाद वो घर के लिए निकल जाती है। फिर घर आके वो अपना बिजनेस स्टार्ट करती है और अच्छी बात
बात तो ये है कि उसे अपना फर्स्ट क्लाइंट जल्दी मिल जाता है। फिर डेलन अपने घर पे एक क्रिसमस पार्टी देती है जिसपे वो रोबोट को बच्चों के साथ इनवाइट करती है और घर आकर रोबोट डेलन से उसके साथ गलत बिहेव करने के लिए माफी भी मांगती है और डेलेना भी उसे माफ कर देती है। फिर कुछ दिनों बाद हम अमांडा का बर्थडे देखते हैं जहाँ डेलन ने रोबोट को उसकी नई गर्लफ्रेंड के साथ इनवाइट किया था ताकि वो भी बच्चों से घुल मिल सके और बच्चों की अच्छे से देखरेख कर सके और इस तरह इन दोनों के बीच सभी चीजें सही हो जाती हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार अपने भाई के लिए। सो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।